सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेड सनातनी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शालिनी आप सभी का अपने YouTube चैनल सेक्रेड सनातनी पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम गीता के चतुर्थ अध्याय की बात कर रहे थे, ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसका नाम कुछ इस प्रकार है। अब इसी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य यज्ञ द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। और जो मनुष्य यज्ञ करते हैं, अर्थात यह तो निश्चित है ही कि जो मनुष्य यज्ञ करती हैं वह इस यज्ञ के अर्थात को भली भांति से जानते होंगे। और जो मनुष्य यज्ञ के अर्थ को भली भांति से जान लेता है वह इस संसार के सभी पाप कर्मों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। अब इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महत्वपूर्ण बात बताते हुए कुछ इस प्रकार से कहते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्ततम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर यह सभी योगी सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ को ना करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी कभी सुख पूर्वक नहीं रह सकते हैं, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य कभी भी यज्ञ नहीं करता है, अर्थात जो अपने कर्तव्यों का ही पालन नहीं करता है, वह इस जीवन में तो क्या अगले जीवन में भी कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसी प्रकार और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए। इस तरह उन सबको कर्म से उत्पन्न होने वाला जानकर तुम कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो पाओगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार तुम वो जो यज्ञ है उनके अर्थात को जानकर तथा वेदों में कहे जाने वाले वेदों में विस्तार से कहे जाने वाले यज्ञों को जानकर तुम अपने सभी पाप कर्मों से सदैव के लिए मुक्त हो जाओगे। अब इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, श्रेयान् द्रव्यमयादज्ञा ज्ञाने यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, धन संपदा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ होता है तथा सभी प्रकार के कर्म ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो धन संपदा के द्वारा दान किया जाता है, यानी जो धन संपदा के द्वारा यज्ञ किया जाता है, उससे भी श्रेष्ठ होता है ज्ञान यज्ञ। यह ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए ये जो सभी प्रकार के कर्म हैं वह ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। अब इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यज्ञों के उस ज्ञान को तुम गुरु के पास जाकर समझने का प्रयत्न करो। उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर सेवा करके विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर वे सभी तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी यानी परम ज्ञानी महात्मा तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम इस यज्ञों के उन विषयों को यानी यज्ञों का ये जो ज्ञान है, यह सभी ज्ञान तुम उन गुरुओं से लो जो कि तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है। वही महात्मा तुम्हें इस ज्ञान का यानी इस तत्व ज्ञान का उपदेश कराएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
उस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तुम कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगे। तथा सभी प्राणियों में तथा तुम इस प्रकार से सभी प्राणियों में अपनी आत्मा का ही प्रसार देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार तुम परमात्मा में प्रवेश पा सकोगे। तुम्हें अपना कर्तव्य का पालन करते हुए सभी इंद्रियों का त्याग करना है, अर्थात यह मोह माया इन सब का त्याग करना है। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तथा आज के श्लोक आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक लगे होंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए तथा अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।